रूहानी लोग सूफिया कराम मुख्तलिफ़ वाक़यात को अपना मकसद बयान करने में इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तलिफ़ मसाले लेते हैं ताकि लोग उनको समझ सकें। इसी तरह ये जो इश्क व मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें हैं, उनको भी सूफिया कराम ने अपने कलाम में इस्तेमाल किया, इस्तारे को इस्तेमाल किया ताकि उसके ज़रिए से लोगों को इश्क समझाया जा सके और रूहानियत भी समझाई जा सके। जैसे पाकिस्तान में हीर रांझा की जो दास्तान है उसको लाजवाल शोहरत मिली। इसी तरह एक दास्तान लैला मजनू की है। कहते हैं कि मजनू को ये पता चला कि लैला आ रही है। वो अपने इश्क से बेताब हुआ, उसने चाहा कि मैं मुलाकात करूं। वो ऊँटनी पे सवार हुआ, चल पड़ा। ऊँटनी का बच्चा घर पे था। अब दो मुतज़ाद इश्क के लोग इकट्ठे थे, यानी एक मजनू था जो लैला पे आशिक था और एक ऊँटनी थी जो अपने बच्चे के लिए परेशान थी। कहते हैं कि ऊँटनी सफ़र करती रही। जैसे ही मजनू उस इश्क में अपने लैला के थोड़ा एक किस्म का निढाल हो जाता, यानी होश खो देता, तो उसकी जो हाथ हैं वो मुहार पे ढीले पड़ जाते हैं। ऊँटनी समझ जाती और वो फ़ौरन मुड़कर और वापसी का सफ़र इख्तियार कर लेती। मजनू को जब होश आता तो वो देखता कि ऊँटनी वापस जा रही है। वो उसको फिर लैला की तरफ सफ़र पे ले जाता। यही तगोदो रही, कशमकश रही। आखिर मजनू ने ये कहा कि नहीं, दो मुख्तलिफ़ इश्क रखने वाले चीज़ें एक इकट्ठे नहीं रह सकते। यानी जो मजनू है वो तो लैला का आशिक है और ऊँटनी अपने बच्चे की आशिक है। लिहाजा मजनू ने ऊँटनी को छोड़ दिया और ख़ुद पैदल ही लैला के दीदार के लिए रवाना हो गया। अब यहाँ से जो सूफिया हैं वो ये सबक निकालते हैं कि इंसान में दो चीज़ें हैं। जिस्म मादी है, इस दुनिया में रहना चाहता है, इसकी आसाइशात को इस्तेमाल करना चाहता है और फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन जो जान है, रूह है, वो इस दुनिया की नहीं है, वो दूसरी दुनिया की है। लिहाजा वो ये चाहती है कि मैं किसी तरह यहाँ से चली जाऊँ। यानी उसको दुनियावी चीज़ों से दिल नहीं लगता, लुभाती नहीं, और उसे आलम बाला की याद सताती है। वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो लिहाजा यहाँ से सूफिया ये नतीजा निकालते हैं कि दो मुख्तलिफ़ चीज़ें एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। लिहाजा इसमें कोशिश ये करनी होगी कि जब तक आप अपने जिस्म को ज़ेर नहीं करेंगे, उसको मारेंगे नहीं, उस वक़्त तक रूह जो चाहती है आलम बाला में जाना, वो नहीं जा सकेगी। यानी आपके अंदर अच्छाई पैदा नहीं हो सकती अगर आप जिस्म के साथ ही की ज़रूरियात को ही पूरा करते रहेंगे, तो उसकी वजह से जो रूह है वो कसीफ़ होती चली जाएगी। तो लिहाजा दो में से एक इश्क को इख्तियार करना होगा। या तो इलाही इश्क इख्तियार कर लीजिए, सब कुछ अल्लाह के लिए सोचिए, और या फिर दुनिया के हो जाए और दुनिया से इश्क करें और दुनिया के हो जाए। तो अगर दुनिया के हो गए तो सरासर खसारा है। लेकिन अगर आप अल्लाह की तरफ राग़िब हो गए, उसके इबादत में लग गए, उसकी मखलूक की बेहतरी में लग गए, उसका और अल्लाह पाक का और हजूर पाक अलैहिस्सलाम का कहा मानने लगे, उनके रास्ते पे चलने लगे, तो रूह लतीफ़ होती चली जाएगी, खुश हो गई, और उस दुनिया में बड़ा अच्छा मकाम होगा। वगरना तो अगर दुनियादारी में रहे तो फिर बहुत मुश्किल है। मौलाना अब्दुल हकीम एक गुज़रे सिलसिला तौहीदिया के, वो ये कहते हैं कि जब हम आमाल करते हैं तो उसके असरात हमारी रूह पे मुरतब होते हैं। जब हम बुरे काम करते हैं, दुनियावी मोहब्बत में उलझ जाते हैं, तो हमारी रूह कसीफ़ हो जाती है, और फिर जब इसका नाता जिस्म से टूटता है तो फिर ये ज़्यादा
بلندی پر نہیں جا سکتی۔ سوچ لیجئے، فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ دنیا سے صرف اتنا ہی حاصل کریں جیسا مولا کائنات کے ہمیں فرمودات سے ملتا ہے کہ جتنا یہاں رہنے کے لیے ضروری ہے، یہاں مہمان کی طرح رہیں، باقی آپ ہمیشہ اپنے آئندہ سفر کی تیاری میں رہیں۔